तो पाकिस्तान धीरे धीरे अमेरिका की ओर क्लोज होता चला जा रहा है, खास तौर से बोर्ड ऑफ पीस जो ज्वाइन किया है। और इससे भारत की परेशानियां बढ़ रही हैं। हालांकि भारत कह सकता है कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, हम नहीं जाएंगे, हम अपने देशों के हित देखेंगे। लेकिन पाकिस्तान अपने एक्शंस के द्वारा एटलीस्ट धीरे धीरे क्लोज होता चला जा रहा है। और इस बात को लेकर ट्रंप और उनकी जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो पाकिस्तान से बहुत खुश है। ट्रंप को गुस्सा है चाइना और कनाडा के आपस में एग्रीमेंट्स के ऊपर, जो काफी अब गहराते जा रहे हैं और दोनों ने एक दूसरे को काफी कंसेशंस भी दिया है। उसको लेके ट्रंप इस बात को गुस्सा है कि मेरी वजह से कनाडा जिंदा है, जो वो कहते हैं। लेकिन कनाडा तो वैसे ही बहुत रिच कंट्री है, बहुत अमीर देश है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। अमेरिका तक क्या कोई भी आ जाए, उसको किसी देश की जरूरत नहीं है। वो तो लाखों करोड़ों को नौकरियां देता है भाई। कनाडा तो एक अलग किस्म का ही गजब का देश है। तो अमेरिका उसकी हो सकता है अमीरी से चिढ़ रहा होगा कि वो गरीब कैसे नहीं है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। वाहियात किस्म की बातें और कुछ नहीं है। तो स्वागत है आप सबका। चलिए पहले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान एक एक करके अपने एक्शंस के द्वारा, अब चाहे जो भी कहा जाए, दबाव की राजनीति हो या कुछ और हो, लेकिन वो धीरे 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 अमेरिकन के नजदीक आता चला जा रहा है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि पिछले साल भी कई यात्राएं हुई हैं और अभी भी खास तौर से बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर शहबाज शरीफ का जाकर साइन करना अपने आप में, ट्रंप काफी खुश है कि एटलीस्ट कोई तो मुझे सपोर्ट कर रहा है। और मुसीबत ये है कि इस समय जो परिस्थितियां निकल कर आ रही हैं भारत के लिए, वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो गर्म जोशी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारत अमेरिका को खुश करने के लिए रूस से पूरा का पूरा तेल खरीदना बंद कर देता है। अमेरिका भारत को खुश करने के लिए दोस्तों ईरान से पूरी चाबहार पोर्ट की सारी अपनी इन्वेस्टमेंट वहां से छोड़कर भाग कर आ जाता है और यानी हर तरह का कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। लेकिन ट्रंप आगे से घास ही नहीं डाल रहा। और दोस्तों ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये तो हमारी जान ही नहीं छोड़ रहे, पाँव पकड़ने को तैयार है कि हमारे साथ डील कर ले, मुझे वो किसी न किसी जगह पर बुला ले और थोड़ी बहुत तारीफ कर ले। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की वो तारीफें कर रहा है। कल आपने देख लिया कि उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की, लेकिन नरेंद्र मोदी भाग रहा है। जहां पर पता चलता है ना कि ट्रंप आ रहा है, वहां से नरेंद्र मोदी गायब हो जाता है। आसियान में कह रहा था जाएंगे, लेकिन पता चला कि ट्रंप आएगा, तो आसियान में वो नहीं गया है। ये दुनिया पूरी ने देखा। और जहां पर ट्रंप जाता है दोस्तों, वहां पर नरेंद्र मोदी गायब हो जाता है। लेकिन जहां पर ट्रंप नहीं होता, जैसा कि एससीओ में था, ट्रंप नहीं गया था, तो वहां पर अब मोदी दिखा था। और जो उनकी तस्वीरें निकल कर आई है बोर्ड ऑफ पीस में, वो काफी वायरल हो रही हैं इस समय। भारत तो इस समय बिल्कुल ही चुप बैठा है, क्योंकि भारत के जो एक्शंस हैं या भारत की जो चुप्पी है, वो भी अब अमेरिका को चुभनी शुरू हो गई है। एक्चुअली देखा जाए तो भारत के रिश्ते तो अब ठंडे बस्ते में चले गए हैं, बिल्कुल ही मतलब कोल्ड ब्लडेड हो गए एक तरह से। तो अभी तो आप कुछ कर नहीं सकते। और बहुत सारे ऐसे जो कुछ इंडिपेंडेंट जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये हैं कि मतलब दिल्ली बहुत सारी गलतियां कर रहा है कहते हैं। और कहीं भी भारत अमेरिका के साथ व्यापार तो करना चाहता है, लेकिन उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहता है। और भारत अपने व्यापारिक हितों में एग्रीकल्चर को लेके और बाकी चीजों को लेके काफी ज्यादा जिद पकड़ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि इतनी जिद अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अच्छी नहीं होती, आपको समझौते करने पड़ते हैं। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और ये बात सही है कि आज पूरी दुनिया ट्रंप में गलतियां भी निकाल रही है, लेकिन भारत ने अधिकतर मुद्दों के ऊपर ट्रंप को खुश करने के लिए चुप्पी साध ली। खासतौर से जिसे कहते हैं कि वेनेजुएला के ऊपर चुप्पी साधी रही, वेनेजुएला पे, ग्रीनलैंड पे चुप्पी साध ली, बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर चुप्पी साध ली। और ऑपरेशन सिंदूर को लेके इंडिया ने जो कहा वो उनको पसंद नहीं आया है। ये ठीक है कि ट्रंप अपने आप में एक प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम को आपको डील करना पड़ेगा। उनका कहना है कि ये प्रॉब्लम है, तो आपको डील करना पड़ेगा। चुप होना कोई डील करना नहीं होता है। अब पाकिस्तान को जो सफलता मिल रही है, जो डिप्लोमेटिक विक्ट्री मिल रही है अमेरिका के साथ में, वो विक्ट्री इंडिया के लिए परेशानी पैदा कर रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और इंडिया को अपनी परेशानियों को खुद सुलझाना पड़ेगा। कोई और आके भारत की परेशानियों को सुलझाएगा ये नहीं हो सकता है।
कुछ लोग ये भी कह रहे हैं एनालिस्ट में कि अमेरिका ने भारत पर भी एक दांव लगाया था, बाइडेन ने भारत पर दांव लगाया था, क्वाड बनाया था, सब कुछ हुआ, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि भारत अमेरिका की प्राथमिकताओं के साथ में जो प्रायोरिटीज थी उसके साथ खुद को ना तो जोड़ पाया, ना ही उसके लिए उसने ऐसी इच्छा दिखाई। बातें क्वाड को लेके बहुत बड़ी बड़ी की, लेकिन वहां पर एक जो डिस्टेंसिंग चाहिए था खास तौर से रशिया और चाइना से, वो इंडिया ने डिस्टेंसिंग नहीं दिखाया। खास तौर से रशिया को लेके जो डिस्टेंसिंग दिखाना चाहिए था, वो डिस्टेंसिंग बिल्कुल और बिल्कुल भी नहीं था। उसको अमेरिका के साथ हालात बिगड़े तो दिल्ली तुरंत बीजिंग की ओर मुड़ गया, चाइना की ओर मुड़ गया कि चलो उसका रुख करते, वहां पे जाके कुछ गर्म दिली दिखाई जाए। लेकिन मुसीबत यह कि क्या वास्तव में ही चाइना यकीन करने के काबिल था? आप अमेरिका को छोड़ के चाइना पे यकीन करने के लिए उस साइड में जा रहे हैं, तो ये तो एक किस्म से वहां भी आपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली और यहां भी आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो पाकिस्तान की तो दोनों साइड से बल्ले बल्ले, वो चाइना से भी जीत रहा है, अमेरिका से भी जीत रहा है। और हमारी मुसीबत ये है कि ना हम अमेरिका से कुछ बात कर पा रहे हैं, और चाइना तो वैसे हमें माल बेचता है, उसका कुछ लेना देना तो है नहीं है। अब क्या किया जाए अल्टीमेटली? अब ट्रंप कार्नी साहब की जिनपिंग के साथ बढ़ती हुई दोस्ती को लेकर काफी खटक पटक हो रहे हैं एकदम से, और वो कह रहे हैं भाई ये हो क्या रहा है, और कहते हैं कि मैंने तो गोल्डन डोम का प्रोजेक्ट बनाया था, तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए था, और मैं तुमको वार्निंग देता हूं, चाइना तुमको निगल जाएगा, खा जाएगा। तुमको मालूम नहीं है कि अमेरिका ही रिलायबल पार्टनर है, चाइना तुम्हारा रिलायबल पार्टनर नहीं हो सकता है। लेकिन अमेरिका और कनाडा के रिश्तों में तो खटास आ गई है ना, और कनाडा ने गोल्डन डोम के प्रोजेक्ट को खारिज कर दिया है। तो अब ट्रंप साहब कहते हैं कि आप खारिज करना है कर लो जो करना है, लेकिन जो भी व्यक्ति चीन के करीब जाएगा, चीन उसे 1 साल के अंदर निगल जाएगा। और फिर इन्होंने ट्रुथ सोशल में लिखा वहां पर कि कनाडा ग्रीनलैंड पर गोल्डन डोम बनाए जाने के खिलाफ है, जबकि कनाडा की वो रक्षा भी करता है। इसकी बजाय उन्होंने चीन के साथ कारोबार के पक्ष में वोट दिया, जो पहले ही साल में उनको खा जाएगा। अब भैया डर दिखा रहे हैं, अभी क्या किया जाए अल्टीमेटली। तो ट्रंप ने कहा कनाडा को हमसे बहुत कुछ मुफ्त मिलता है, तो उन्हें आभारी होना चाहिए। कौन सी चीज मुफ्त दे रहे हो भैया आप, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तो फिलहाल कनाडा और चीन के रिश्ते काफी मजबूत हो रहे हैं, कुछ नए बाजार खुलेंगे और कुछ कंसेशंस भी दे दी हैं। कनाडा ने चाइना के इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जो 100% का जो ड्यूटी था उसको घटाने पर भी एग्रीमेंट हो गया है, जिसके बदले में चाइना कनाडा के जितने भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसके ऊपर ड्यूटी कम कर देगा, और सालाना सीमा 49,000 कारों की होगी, 5 साल में बढ़ के 70,000 कारें हो जाएंगी। जबकि जो कृषि का उनका खास तौर से इंपोर्ट्स है कनाडा से, कैनेडा बीच खास तौर से, उस पर ड्यूटी 84% से कम करके 15% करने पे एग्रीमेंट किया है। तो सब कैनेडा वर्सेस कार हो गया अभी, और क्या चाहिए? तो बढ़िया है, अब तो मजे हैं उनके सब कुछ, और क्या करना चाहिए यहाँ पे। तो जिनपिंग भी खुश है, कार्नी साहब भी खुश हैं, जो कार मेकर्स हैं उनके, वो भी करीब करीब 50,000 गाड़ियां बेच पाएंगे कनाडा में कम कीमत पर, और जो कृषि का उत्पाद है कनाडा का 84% की जगह उस पर 15% की ड्यूटी आ जाएगी, तो उनका भी काम बन जाएगा। तो दोनों खुश मामले में, तो अच्छी बात है। तो इसी के साथ प्रोग्राम की समाप्ति करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। जो नीचे नंबर दिए हुए हैं, मोबाइल नंबर जो कि जीपे और फोन पे के लिए है, यूपीआई नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर है, वो हमारे सभी चैनल के लिए एक